Yes, hi everyone and a warm welcome to our channel. My voice may not sound very normal. I am a bit unwell, but टाइम ऐसा है, रिजल्ट आ चुका है एंड बात रिजल्ट्स जो पास होते हैं उनकी तो होती है. दैट इज वेरी नाइस, वेरी वेल. बट राइट नाउ आई वांट टू टॉक टू दोज स्टूडेंट्स हु कुड नॉट मेक इट सीए फाइनल में, जिनका फेल हुआ है रिजल्ट. ठीक है, बात करते हैं उस चीज के बारे में, डायरेक्ट बात करते हैं. आपका रिजल्ट फेल हुआ है और आपके दिमाग में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट. सो दिस वीडियो विल नॉट एट ऑल बी स्ट्रक्चर्ड. मैं इसके अंदर काफी सारी बातें अलग अलग तरीके से आपके सामने रखने वाला हूँ जो आपके दिमाग में चलती है. बिलीव मी व्हेन आई से, मुझे पता है अभी आपकी क्या हालत है. आप में से काफी सारे जने भी रात को वीडियो देखेंगे या सुबह वीडियो देखेंगे और आप रो रहे हो या तो वट एवर इट इज, अभी जो भी हालत है आप उसके अंदर एक बार ये चीजें समझने की कोशिश करना इफ पॉसिबल. बिकॉज आई नो लॉट ऑफ टाइम्स वी डिस्कस दीज थिंग्स विद अवर फैमिली मेंबर्स. तो आपके डैड के साथ, मॉम के साथ या भाई बहन जिनके साथ भी आप ये चीजें डिस्कस करते हो उनके साथ ये वाली वीडियो देखने की कोशिश करना. ठीक है, मैं जनरल एड्रेस कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक विद यू एंड योर फैमिली. ओके, चलो सर. अब कुछ पहले मैं आपके सामने जनरल बातें रख रहा हूँ एंड फिर हम स्पेसिफिक्स के ऊपर जाएंगे कि क्या हमारे अब नेक्स्ट चीज़ें हमें हैंडल करनी है. बेसिकली द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज फॉर यू टू हेल्प काम डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप्स. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आप 2 दिन लो, चाहे आप 3 दिन लो, चाहे आप 5 दिन लो, इस चीज़ में से आगे बढ़ना है ना. इस चीज़ में से आगे की तरफ जाना है. जितना भी टाइम आपको लगे उतना लगा के. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. देखो, हम बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, कुछ चीज़ें उसमें से टर्न आउट होती है, कुछ चीज़ें टर्न आउट नहीं होती है, कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से होती है, कुछ चीज़ें कुछ और तरीके से होती है. सो दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग एंड यू जस्ट हैव टू गेट इन टू द एक्सेप्टेंस मोड राइट नाउ कि मेरा ये हुआ, मेरा ये रिजल्ट आया है और मेरा क्लियर नहीं हुआ है. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू एक्सेप्ट इट एंड प्रोसेस इट. जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा. बोलना आसान है, मानता हूँ, लेकिन करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. दूसरी बात, ये वाली चीज जो है ना, हम काफी सारे बच्चे ये चीज करते हैं कि हम अपना फोन बंद कर देंगे, हम छुप जाएंगे. भाई छुपना क्यों है, फोन क्यों बंद करना है. हमने कोई गुनाह किया, हमने एग्जाम दिया है, सीए प्रोफेशनल एग्जाम दिया है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन अवर कंट्री दिया है, तो किसी से कोई छुपने की जरूरत नहीं है. हाँ ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू टॉक एंड इफ यू डोंट वांट टू एक्टिवली एंगेज इन कन्वर्सेशन विद एनीवन, जो होते उल्टे सीधे लोग कॉल करके पूछेंगे, दैट इज कंप्लीटली फाइन. लेकिन आप प्लीज इस चीज में से भागिए मत. आपने कुछ गलत नहीं किया है, वी हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, वी गेव आवर एग्जाम इन विच देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एंड फेलिंग. तो पास मतलब सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल, अब तो पास फेल भी नहीं यूज करते हम, तो सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल, तो वी वर अनसक्सेसफुल, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वी विल टर्न सक्सेसफुल नेक्स्ट टाइम. ओके, सो प्लीज डोंट स्विच ऑफ योर फोन, प्लीज डोंट हाइड अवे. और ये वाली चीज अगर मेरे लिए हो सके तो करना. स्टार्टिंग में जितना मुश्किल लगेगा उतना आपको अच्छा बाद में फील होगा. अगर जेन्युइनली आपका कोई अच्छा दोस्त है जिसने सीए दिया था, जिसका क्लियर हुआ है, आप प्लीज उसको एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करो. बेशक एक मैसेज ड्रॉप कर दो, आप कॉल मत करो अगर नहीं मन कॉल पे बात करने का, बट प्लीज डू ड्रॉप अ मैसेज. दिस विल ऑटोमेटिकली मेक यू फील स्ट्रॉन्गर एंड यू विल राइज अबाउ दीज इमोशंस. ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली आपको बता रहा हूँ. अपने क्लोज दोस्तों को एक बार एक कॉन्ग्रेचुलेट डाल दो, बेशक रोते रोते डाल दो, लेकिन डाल दो, क्योंकि दैट विल हेल्प यू. बिलीव मी ऑन दिस पार्ट, यू आर मच पावरफुल देन दिस. दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ. ये मैंने आपको एक जनरल वे में बता रहा हूँ. ये अभी शायद सुनने में आपको गुस्सा आएगा कि सर के लिए बोलना आसान है. नहीं, आपके लाइफ में बहुत ऐसी ऐसी चीज होने वाली है एंड उसके सामने ये चीज कुछ भी नहीं है. यू विल बी एबल टू हैंडल इट, प्लीज डोंट वरी. अभी थोड़ा लग रहा है क्योंकि अभी अभी चीजें हुई है, अभी अभी रिजल्ट आया है एंड उसका इम्पैक्ट अभी ज्यादा लग रहा है, बट यू विल गेट ओवर इट, प्लीज डोंट वरी. मे 25 इतना भी दूर नहीं है. कभी कभी हमें लगता है कि सर हम नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, ये देंगे, कितना टाइम लगेगा. नो, इट्स नॉट अबाउट 6 मंथ्स, इट्स नॉट अबाउट 6 मंथ्स. दिसंबर एंड में आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, जैन में पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो जैन फेब मार्च अप्रैल, इट्स ओनली 4 मंथ्स. मई में आपका पेपर हो जाएगा, तो 4 महीने 120 दिन है. उसमें से सारे दिन में आप पढ़ाई करोगे नहीं, तो कुछ ही दिन है आपके पास. तो उसमें हमें मे 25 को टारगेट करना है. उसी के बारे में हमारा जो मेन डिस्कशन अभी हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट. बिकॉज ये स्पेसिफिक क्वेरी आना स्टार्ट हो जाता है कि सर मैंने तो इतना अटेम्प्ट दे दिया है, सर मैं छोड़ दूं क्या, मैं मे 25 दूं क्या, मे 25 दूं तो मैं कैसे दूं. अब मैं आपके सामने कुछ स्पेसिफिक को सवाल रखने वाला हूं. देखो, ये जो 3 चीजें ना, देखो ये 3 चीजों के ऊपर अपने आप को कोसना बंद करो. बिकॉज ये सबसे ज्यादा सीएफएनएल वालों को तंग करती है. एक एज वाली चीज, एक कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ एंड अचीवमेंट. मेरे दोस्त की एज ये है, मेरे दोस्त ये कर रहा है, मेरे दोस्त की शादी हो गई है, मेरा दोस्त इस जॉब में है. और एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम फैमिली. अब ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है, ये बच्चा मेरे से पूछता है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कमेंट कर नहीं सकता. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू टॉक इट आउट विथ योर ओन फैमिली. ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा. इसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि चीजें चेंज होती है.
हर एक इंसान का एक पाथ होता है, एक फेज होता है इन विच दैट पर्सन परफॉर्म्स और फेसेस डिफिकल्टीज। इस चीज को आपको फटाफट से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका दोस्त आज अच्छा कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा आगे जाके गलत होगा, लेकिन भाई मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता अगले 5 साल में आप किधर हो, आपका दोस्त किधर है। ये होता है, सबके फेज अलग होते हैं, सबका गोल्डन टाइम अलग होता है, सबके स्टार्स अलग होते हैं। तो प्लीज आप किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी किसी से अच्छे पोजीशन में हो। हमारा ध्यान सिर्फ हमसे अच्छे वालों पे जाता है, लेकिन कई जने आपको देख के भी सोच रहे हैं कि यार आपकी पोजीशन मेरे से अच्छी है इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो प्लीज इस चीज के ऊपर अपने आप को कोसना बंद करो, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग इन योर हैंड्स। और कंपैरिजन करने का एंडलेस है, मतलब आप कितनों से कंपेयर कर लोगे, यू कैन नॉट बी बेटर देन एवरीवन। सो व्हाट एवर इट इज, भाई अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप की फैमिली और अपने इससे अपने को डील करना है कि सॉरी कि मेरी क्या सिचुएशन है, मेरा इस टाइम क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस टाइम कहाँ खड़ा हूं और मुझे आगे क्या करना है। बस ये उसने ऐसा किया, उसकी एज में उसने ऐसा किया, नहीं, हमें नहीं पता अगले आगे जाके क्या कौन कहा होगा, हम कर लेंगे अपने हिसाब से। अभी मेरे सामने जो सिचुएशन है उसको मुझे हैंडल करना है। ठीक है, तो प्लीज जो चीजें प्रॉब्लम नहीं है उसको अपने को नहीं बनाना है। अब सर ये एक सबसे ज्यादा सवाल आता है, शुड आई लीव सीए। इसके ऊपर हालांकि मैं डिटेल डिस्कशन रखूंगा, लेकिन अभी इसी टाइम मुझे पता है अभी रात में भी आप ये जो वीडियो देख रहे हो या अपने फैमिली के साथ डिस्कस कर रहे हो कि क्या यार सीए छोड़ दे, क्या पापा मैं सीए छोड़ दूं क्या, या मॉम की शुड आई लीव सीए। देखो, ये जब सवाल आता है ना और बच्चा कहता है कि मेरे सर 4 अटेम्प्ट लग गए, मेरे 5 अटेम्प्ट लग गए, माई इंस्टेंट क्वेश्चन टू दैट पर्सन इज, व्हेन यू से अटेम्प्ट, have you actually studied everything the way it is to be done? The way it is to be done मतलब क्या आपने कोर्स सारा किया था, सारा नहीं तो चलो 85-90% किया था क्या, एक या दो बार रिवीजन हुई थी क्या, एक एक मॉक टेस्ट हुआ था क्या। अगर आपके सवाल का जवाब इसमें से आपको लग सकता है कि सर ये तो सभी करते हैं, बेटा नहीं करते सब लोग, एवरीवन डज नॉट डू इट, ये नहीं होता सब जनों से। बहुत जने एक आध सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्लासेस कंप्लीट नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे खेल रहे होते हैं, एंड में टाइम कम पड़ जाता है, मॉक्स नहीं दिए होते। तो अगर वैसा कोई दिक्कत है, एक बच्चे का मैंने सेशन लिया था काउंसलिंग का, उसने बोला कि सर मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके जाता था। अरे क्वेश्चन आंसर करके कैसे जा सकते हो तुम, सीए फाइनल के पेपर में आप कंसेप्ट नहीं कर रहे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हो। तो ऐसा कोई डायरेक्टली विजिबल निगेटिव पॉइंट है कि आपकी प्रिपरेशन में, और ये अपने आप को पता होता है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। व्हेन आई एम सेइंग दिस थिंग्स देयर शुड बी अ वॉइस इनसाइड योर हार्ट, क्या हाँ सर ये वाली चीज मेरी गलत हुई है। आप सिर्फ उतने ही अटेम्प्ट गिनना, अगर आप किसी अटेम्प्ट में सिर्फ जाकर दे के आ रहे हो, देखने के लिए दे के आ रहे हो, दैट इज नॉट अ रियल अटेम्प्ट फॉर यू। फिर देखो आपके कितने अटेम्प्ट है, फिर देखो कि आपको कुछ और कंसिडर करना है क्या। बट मैं बता दूं मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये अटेम्प्ट बच्चा गलत गिनता है, आपको वही अटेम्प्ट गिनना है जहां पे आपने मेहनत करी और आपसे नहीं निकला। ठीक है, और अगर आपकी बार बार मेहनत अच्छी हो रही है एंड आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, यू आर नॉट एबल टू पास, देन यू हैव टू गेट योर आंसर शीट्स एंड अंडरस्टैंड की गलती कहाँ हो रही है। अगर मैं 80-90 का पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई सारी हो रखी है और मेरे 40 और 50 नहीं आ रहे, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वहां पे आपकी आंसर शीट में क्या गड़बड़ हो रही है। क्योंकि ऐसा एक बार हो सकता है कि हमारे कुछ अनलकी चेकिंग हो जाए, लेकिन हमारा 2 या 3 बार नहीं हो सकता है। So this is a very important question and this will require a separate discussion altogether कि आपको सीए कब छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग मे भी इसके बारे में बात ना करें, लेकिन मैं बड़ा ही खुल के बोलता हूँ इस चीज के बारे में कि इस चीज के बारे में बात करने से कोई डर नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं कोई भी चीज आपके ऊपर थोपूंगा नहीं इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल हेल्थ। अगर आपको लग रहा है कुछ डिसीजन लेना है, यू आर फ्री टू टेक, बट माय ओनली कंसर्न हियर इज दैट यू शुड नॉट बी रिग्रेटिंग दैट डिसीजन। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हीट ऑफ द मोमेंट में हम डिसीजन लेते हैं, महीने 2 महीने बाद आप दोबारा सीए में आ जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो होता है कि यार सीए फाइनली तो रह गया है। सो दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये मेरे एक्चुअल में कितने अटेम्प्ट हुए हैं और मेरी एक्चुअल में सिचुएशन क्या है इस टाइम, और मेरा प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है इसके ऊपर। लेकिन मुझे अलग से एक वीडियो बनाना है, थोड़ा सा अलग डिस्कशन है ये, मैं आपसे कर लूंगा बात। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस। अब ये एक सवाल आता है कि सर, मैं इसके अंदर काफी सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक आता है कि सर अब ना मेरे को मेक अटेम्प्ट तो देना है, लेकिन अब मेरे से ना घर पे नहीं बैठा जाएगा, मुझे जॉब करनी है। देखो मैं इसके बारे में 3 चीजें बता देता हूँ। ये जॉब जो साथ में वाली चीज होती है ना, ये आप तभी करना जब आपकी कोई एज सच क्लासेस पेंडिंग ना हो और सिलेबस एक आध बारी आपका ढंग से हो चुका है जिसमें आपको पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब भी आप जॉब में जाओगे ना, आपके 6 से 8 घंटे तो बाहर जाएंगे। यस, इट विल गिव यू द रिक्वायर्ड इंटरेक्शन, सोशल, थोड़ा सा घर से बाहर निकलना होता है, तो दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, वो मिलेगा आपको। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपके बचे हुए 4 घंटे 5 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। कभी कभार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिल रहा है, आप बाहर जा रहे हो और उसी में फिर वो कहीं ना कहीं एक लूप बन जाता है कि यार अब मेरे से घर पे नहीं बैठा जा रहा।
वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज फिर मतलब वो जॉब भी कोई ढंग की नहीं मिलेगी आपको विदाउट सीए, और आपका सीए भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। सो जो ये जॉब वाला सवाल आता है ये बहुत बार आता है कि सर मैं जॉब कर लूँ क्या साथ में? बेटा कर लो, कोई इशू नहीं है। आप बस ये देख लेना कि आपकी क्लासेस पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लासेस ही आपकी 3-4 घंटे की जाएंगी, है ना, और फिर बचे हुए सेल्फ स्टडी 2-3 घंटा, तो उतना नहीं निकाल पाओगे। तो ये इंश्योर करना। बाकी अगर ये सिचुएशन है, मैं बोलूंगा आपके अगर 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, घर पे बैठने का मन नहीं है आप जाओ, आप जॉब वॉब करो साथ में, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, अब जो मेन बात आती है कि सर अब चलो दिमाग में है कहीं ना कहीं कोने में मुझे May 25 तो देना है, लेकिन मैं अभी ब्लैंक को रखा हूँ। देखो नेक्स्ट मैं बोलूंगा आप 4 से 5 दिन, मे भी ज्यादा बोल रहा हूँ, मे भी 2-3 डेज, आप कुछ पढ़ाई वढ़ाई मत करो। फिगर आउट द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। अब ये जो है ना, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा भाई, आपको खुद ही करना पड़ेगा। कौन से सब्जेक्ट में क्या दिक्कत हुई है, यू ऑलरेडी नो, सीइंग द मार्क्स एंड सीइंग द एक्सपीरियंस ऑफ योर पेपर। देयर विल बी सम स्टूडेंट्स वेयर मे बी द परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड बट द मार्क्स वर नॉट एडिक्वेट, बट ये सबके केस में नहीं होगा। मेजोरिटी में आपको पता है कि आपका कहाँ सब्जेक्ट एरिया इंप्रूव किया जा सकता है और उसके ऊपर आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। मैं आपको बोलूंगा 2 दिन 3 दिन, देखो फेल हुए हो, मैं ये नहीं कह रहा कुछ गलत हुआ है, ये सिचुएशन को अलग तरीके से लो, एक्सेप्टेड ये हुआ है, और इसमें से टिपिकली जैसे दुनिया जाती है, वी हैव टू क्राई, वी हैव टू सिट एट होम, ठीक है, आप एक टाइम ले लो भाई, अगले 2 घंटे जितना रोना है, जितना कोसना है, जितना मतलब एक होता है ना फ्रस्ट्रेशन निकाल लो। उसके बाद द कन्वर्सेशन शुड स्टार्ट अराउंड व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं बोलूंगा 2-3 दिन अपना एक इंप्रूवमेंट में लगाओ कि मुझे क्या क्या करना है। आपको गलतियां पता है कि मेरे इस सब्जेक्ट में मेरे से क्या क्या गलतियां हुई है, ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, ये टॉपिक छोड़ दिया, ये मॉक टेस्ट नहीं किया, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके निकलने चाहिए। ये सारे सारे पॉइंट्स आपके रजिस्टर में होने चाहिए, एक वॉलपेपर पे होने चाहिए कि ये सब्जेक्ट का मेरा यार ये अभी तक मेरे से नहीं हुआ था, मैं इस बार करूंगा। देखो इनपुट्स को चेंज करना पड़ेगा तो ही जाके आपके मार्क्स बदलेंगे ना। आप इनपुट सेम रखोगे तो आपके मार्क्स कैसे सेम बदले, हाउ विल इट चेंज? सो राइट नाउ द फोकस वुड बी, आई वुड से आप अगले 2-4 दिन जो है आराम से लो, थोड़ा दिमाग से, देखो आज रात को आराम से सो जाओ, कल भी जाने दो, परसों इस चीज को लेकर बैठो, एंड यू स्टार्ट योर स्टडी फ्रॉम 1 जैन। 1 जैन मैं तो कहूंगा न्यू ईयर भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी वार्टी आपका जो भी प्लान है यू कैरी आउट, फटाफट से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आ जाओ। इसका इतना बड़ा ही वो बना की जरूरत नहीं है कि घर पे भी वो एनवायरमेंट आप बोलो बना के रखो। यू जस्ट स्टार्ट विद योर स्टडीज फ्रॉम 1 जनवरी। अब सर आगे का जो स्टडी प्लान का वीडियो है वो मैं आपको अलग से दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टडी प्लान नहीं अभी लेना चाहता, बिकॉज यू आर नॉट इन दैट स्टेट राइट नाउ। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। मैं एक चीज इंफॉर्मेशन के लिए बस बता देता हूँ, मैं आईडीटी का जो एक बैच है वो 6 जन से स्टार्ट हो रहा है, 6 जन से स्टार्ट हो रहा है हमारा लाइव बैच है फॉर May 25। ठीक है, तो इफ इंटरेस्टेड इफ रिक्वायर्ड आप ज्वाइन कर सकते हो। 125-130 आवर्स में पूरा आईडीटी हम खत्म करेंगे। रजिस्ट्रेशन की लिंक मैं नीचे दे दूंगा, बीबी वर्चुअल्स की साइट पे रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ठीक है, अब जस्ट सुन लो, मैं भी ज्यादा बड़ा डिस्कशन मैंने रखा नहीं है, ये बहुत ही एक क्विक डिस्कशन था आप लोगों के साथ। आपको लग रहा है ना अकेले हो, नहीं हो, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज होती है, और मैंने पास्ट में देखा है बहुत बच्चों को इसमें से बाउंस बैक करते हुए। अभी थोड़ा सा टाइम जो है ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अभी मन बहुत भागने वाला है इधर उधर, जितना भी है आपको आज रात थोड़ा सा लगेगा, प्लीज कैरी इट ऑन। कल से यू हैव टू गेट बैक इनटू व्हाट यू नीड टू डू। इस चीज को फटाफट से अपने को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। और आप जो भी डिसीजन लो ना, आप जो भी डिसीजन लो वो सही है। आप किसी चीज से डरो मत, आपके ये मत सोचो कि यार मेरा ये नहीं हुआ तो भाई लाइफ का मेरी कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपके लिए आपके दिमाग में अभी डर था, अटेम्प्ट्स का डर, ये सब आगे जाके इमटेरियल हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ओन अप टू योर एक्शंस, हाउ यू ओन अप टू योर रिजल्ट्स। इस रिजल्ट को गाली गलौज मत करो, आईसीआई को गाली मत दो, ये अपना रिजल्ट है, अपने आप को इस रिजल्ट को ओन करना है। ओन योर रिजल्ट वेरी वेरी प्राउडली एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड द स्ट्रेंथ टू मूव फर्दर। फैमिली के साथ अगर कोई इशू है, कोई जैसे लड़कियों के इसमें ये रहता है कि सर मैरिज वगैरह का प्रेशर है, वॉट एवर इट इज, यू जस्ट टॉक इट आउट विद योर फैमिली वेरी ट्रांसपेरेंटली एंड ऑनेस्टली, एंड देन डिसाइड कि आप सेम पेज पे रह के क्या चीज कर सकते हो, वरना फैमिली के सपोर्ट के बिना भी ये चीज मुश्किल हो जाती है, डे टू डे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें थी। आई नो मैं जितना बड़ा डिस्कशन रखना चाह रहा था क्योंकि ये बहुत डिविएट हो जाता, और अभी आप उस स्टेट में नहीं हो, तो मैं 1-2 वीडियोस और बनाऊंगा, 1-2 डिस्कशंस आपके साथ और अपलोड करूंगा जो अगले 2-3 दिन में आ जाएंगे। आई विल ऑल्सो बी मच बेटर बाय देन। बट यस, ये आपसे कुछ बात करनी थी। आई होप इससे आपको थोड़ा सा शांति मिली हो, और ठीक है, लेट इट बी, हो जाएगा ये, मैं आपको कह रहा हूँ। कुछ टाइम बाद आप इस मोमेंट को याद भी नहीं रखोगे, और अभी मुश्किल लग रहा है बट यू विल बी थ्रू इट।
सो माई ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वॉट एवर यू चूज, वॉट एवर यू प्लान टू डू, और बहुत सारा सपोर्ट मेरे साइड से अभी आपके लिए आने वाला है ऑन दिस चैनल इटसेल्फ, राइट? सो थोड़ा सो जाओ आराम से, गुड नाइट, एंड यस वी विल मीट अगेन, बाय बाय।